नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन। आज हम आपको ले चलेंगे मां मातंगी दरबार में, जिसके लिए कहा जाता है कि जो भी यहां अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है उसका दुख दर्द दूर हो जाता है, हर कष्ट से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए मां मातंगी के दरबार में चलते हैं। कैसे जान लेते हैं बाबा आपकी पीड़ा? कैसे बाबा तक पहुंचती है आपकी जानकारी? बाबा के पास है ऐसी कौन सी विद्या कैसे लोगों की परेशानी को दूर करते हैं प्रेमा साईं महाराज? क्या एक चमत्कार है? मां मातंगी के अनन्य भक्त हैं प्रेमा साईं महाराज। देश के कोने कोने में उनका प्रवास होता है और चलता है दरबार। हजारों भक्त उनके दरबार और अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। लोग दुखी दीनहीन तरीके से दरबार में आते हैं। मां मातंगी का आशीर्वाद और प्रेमा साईं महाराज की कृपा उन पर ऐसी होती है कि वो हंसते हंसते अपने घर वापस जाते हैं। हर परेशानी हो जाती है दूर, मिलता है हर समस्या का समाधान, मिट जाते हैं सारे दुख दर्द, बनते हैं बिगड़े काम। जी हाँ, मां मातंगी दरबार एक ऐसा धाम जहां हर किसी की परेशानी दुख दर्द दूर होते हैं। जिंदगी में नासूर बन चुकी समस्याओं को लेकर हमेशा परेशान रहने वाले लोगों को मिलता है सुकून। जो दीनहीन दुखियारी मां मातंगी के दरबार में आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। दरबार में मां मातंगी के आशीर्वाद से प्रेमा साईं महाराज करते हैं भक्तों के हर दुखों का निवारण। कहा जाता है कि प्रेमा साईं महाराज पर मां मातंगी का वरद हस्त है और मां के 3 स्वरूप मातंगी, बगुलामुखी, छिन्नमस्ता की सिद्धि हासिल है। दावा तो ये है कि मां से प्रेमा साईं महाराज का साक्षात्कार भी हुआ है। आखिर प्रेमा साईं महाराज कैसे लगाते हैं भक्तों की मां के दरबार में अर्जी, और फिर क्या होता है मां का आदेश? प्रेमा साईं महाराज का कहना है कि वो लोगों का केवल नाम और उनकी माता का नाम मां मातंगी को बताते हैं और उस शख्स के बारे में मां मातंगी उनके कान में बता देती है। लोगों की समस्याएं देखने के बाद वो मां के चरणों में अर्जी लगाते हैं और लोगों के दुख निवारण की विनती करते हैं। गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं, और मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था। मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी बहुत ही परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा। और गुरुदेव के चरणों में आए माता मातंगी के दरबार में, उस दिन से हम लोग सारे के सारे ठीक हैं। नाम इंद्र पिप्पल है, मैं गुना मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी तबीयत ठीक है। 10-12 साल से मैं बहुत परेशान थी, अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, सब कुछ मेरा ठीक हो गया है। जय मां मातंगी। महाराष्ट्र के यवतमाल में जन्मे प्रेमा साईं महाराज समीरदास महाराज के परम शिष्य हैं। प्रेमा साईं महाराज का बचपन से ही हिंदू संस्कृति की ओर बड़ा रुझान था। रामायण महाभारत की कहानियां देखकर अक्सर सोचते थे
कि ये माया और जादू कैसे होता है, और यही धीरे धीरे उनकी प्रेरणा बन गई। शक्तियां हासिल कर लोगों के दुख दर्द दूर करने का उन्होंने जिंदगी का एक मकसद बना लिया। पूरे देश में प्रवास कर प्रेमा साई महाराज अपना दरबार लगाते हैं। फीस देने में अक्षम लोगों के लिए ये दरबार निशुल्क भी लगते हैं, और दरबार में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत समेत सभी बाधाओं का निवारण किया जाता है। शिवलिंग की जगह आपके घर के अंदर है, और शिवलिंग होना ही चाहिए आपके घर में, क्योंकि भगवान शिव उत्पत्ति करता है। आप सब, मैं, हर चीज के कारण भगवान शिव है। जिनके घर में शिवलिंग नहीं होता वो तरह तरह के परेशानियों से परेशान रहते हैं। संतान सुख की चिंता, संतान न होना, संतान के करियर से लेके चिंतित रहना, माता पिता का पुत्र के साथ संतान के साथ न बनना, खेत में फसल ना होना, शरीर में बीमारी आना, आर्थिक तंगी रहना, कई तरह की परेशानियां आती है। शिवलिंग ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक नींबू के साइज का शिवलिंग घर पे होना चाहिए, उससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मां मातंगी के दरबार दूसरे दरबारों से कुछ अलग है। यहाँ समय समय पर विशाल महायज्ञों का आयोजन भी होता रहता है। ऐसे महायज्ञ जिनके बारे में आपने केवल ग्रंथों में पढ़ा और सुना होगा। मां मातंगी दरबार में लोगों के कष्ट तो मिटते ही हैं। प्रेमा साई महाराज का सानिध्य पाकर श्रद्धालु भी निहाल हो जाते हैं, और लोगों को मिलती है एक आत्मिक संतुष्टि और सुकून। चलिए
अब आपको मातंगी दरबार पहुंचने वाले प्रेमा साई महाराज के भक्तों से मिलवाते हैं। आखिर क्या कहते हैं उनके भक्त और कैसे वो बाबा के मुरीद बने। वीरभान नाम है मेरा। मैं दिल्ली से आया हूँ और गुरुजी के साथ 7-8 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरी जो माता जी थी वो एक्चुअली काफ़ी बीमार रहा करती थी। मेडिकली हमने टेस्ट भी कराए, काफ़ी चीज़ें कराई, बट हर जगह नॉर्मल आती थी और दवाइयाँ उन्हें लगती नहीं थी। तो कुछ एज ए नेगेटिव एनर्जीज़ का हमें एहसास हुआ कि ऐसी चीज़ें हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ ऐसी जगह भी गए, बट हमें कहीं इस तरह का कोई फ़र्क नहीं मिला। काफ़ी जगह जैसा जिसने जो बताया पैसे लगाए, हमने पैसे भी काफ़ी लगाए। तो एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा था आज से 7-8 महीने पहले यूट्यूब के ऊपर, कि वो लाइव कट करते थे बैठे बैठे वहीं से ही तंत्र क्रियाओं का। तो उस टाइम पे मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने मात्र 10-15 रुपये की उस सामग्री आई थी, उन सामग्री के साथ ही कहते हैं उनको मैंने बताया। सामग्री लाने के बाद उन्होंने जैसे मुझे बताया सारी चीज़ें करी उन्होंने। मतलब जो रात में मेरी माता जी बिस्तर पे पड़ी हुई थी कहते हैं 3-4 महीने से, इवन सुबह वो काम करना उन्होंने उठ करके चालू कर दिया। मतलब एक नाइट में इतना फ़र्क था। मतलब हमें कहीं जागते थे, पैसे लगाते थे, फ़र्क नहीं मिला। 10-15 मिनट में दूर से बैठे बैठे उन्होंने, उस टाइम से मेरा विश्वास बना और उसके बाद से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ और अभी तक निरंतर हम जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, गुरुजी को आपको कुछ बताना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ अपना नाम बताइए और माता जी का नाम बताइए, आपके साथ क्या क्या परेशानी घटित हो रही है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपके बारे में बताते हैं। आपको कुछ नहीं बताना है। तो नेचुरल सी बात है, आपका इलाज वही कर सकता है जो बिना बताए आपकी परेशानी बता सकें। तो हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, बिना बताए सारी परेशानी आपकी जो भी है वो बताते भी और समाधान भी साथ के साथ करते हैं आपका। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, हम उसके लिए इलाज ढूंढते रहते हैं, कभी कहीं भटकते रहते हैं, कभी कहीं भटकते रहते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। कभी हम डॉक्टरों के पास जाते हैं बीमारियों के इलाज के लिए, कभी हम पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमें उसका सही कारण ही नहीं पता होता कि किस वजह से वो समस्या बन रही हैं। गुरुजी एक ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो हमें हमारी समस्याओं का मेन कारण बताते हैं कि आपकी समस्याओं का मेन कारण है क्या, किस वजह से आपको सारी समस्याएं आ रही हैं। और ऐसा इस तरीके से बता पाते हैं क्योंकि उनके पास मातंगी माता की सिद्धि है। मातंगी माता की कृपा से वो किसी के भी भूत भविष्य के बारे में बता पाते हैं और मातंगी माता ही उनकी समस्याओं का निवारण भी बताती हैं और करती हैं, और उन्हीं की कृपा से सभी की समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं अभी अब पहली बार यहाँ पे आया हूँ, सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं राजस्थान से बालोतरा से आया हूँ। मैं गुरुजी की मतलब जब से हम आज जुड़े हैं, मतलब ये मेरा एक बच्चा विकलांग है। वो बच्चा करीबन हम 5 साल से लेके घूमते हैं उसको, बहुत जगह घूमे हम, मगर जब से गुरुजी के हम सानिध्य में आए तब से मेरा एक बच्चे का एक पाँव बहुत से ठीक हो गया है। और यही हम गुरुजी से सेवा करना है और हमारे ये सेवा करते रहेंगे और हम ऐसी सेवा करते रहेंगे गुरुजी की। और यहाँ एक ऐसा काम है कि गुरुजी खाली अपने खुद का नाम और अपनी माँ का नाम बोलते हैं, वही सबसे बड़ी खास बात है गुरुजी की। आपको मातंगी दरबार की आरती में भी लिए चलते हैं, कैसे होती है दरबार में पूजा पाठ। ओम जय मातंगी माँ, ओम जय मातंगी माँ, तुझ सा और दयालु, तुझ सा और दयालु जग में माई कहाँ। ओम जय मातंगी माँ। शिव शंकर शंभु तुम ही माँ शक्ति,
ब्रह्मा विष्णु तुम्हारी करते माँ भक्ति। तीन नयन अति पावन सिंहासन राजे, खड़ग और अंकुश माँ हाथ तेरे साजे। वेद और ज्ञान प्रदायिनी देती अभय वरदान। तुम्हारी दया से मूरख भी हो बुद्धिमान। सुख ऐश्वर्य वैभव की तुम ही हो दाती। साधक को तुम जननी, सुख सदा पहुँचाती। शरण तिहारी जो आता होता बेड़ा पार। संकट सबके महरती, शक्ति की अवतार। लिंग बीज अक्षर का जो भी जप करता, पाता सिद्धि माँ से, भव सागर तरता। दश महाविद्याओं में अनुपम तेरा स्थान। महामाया जगदम्बा, कृपा का दो दान। मातंगी माँ की आरती जो कोई गावे, कहे भक्त रघुवंशी, सर्वानंद पावे। ओम जय मातंगी माँ, ओम जय मातंगी माँ। तुझ सा और दयालु, तुझ सा और दयालु जग में माई कहाँ। ओम जय मातंगी माँ। ओम जय मातंगी माँ।
तो आज इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।